सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। हम लोग कक्षा 6 का जो रुचिरा भाग 1 है उसका अध्याय 14 चतुर्दश पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा अध्याय। पाठ का नाम है अहह आह च। ये जो नाम है, अब इसका अर्थ तो वैसे कोई नहीं है, तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज एक नाम है यहाँ पर किसी बच्चे का, उसके बारे में बताया गया है कि वह सरल, और क्योंकि च यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जो कि एक अव्यय है जो कि यहाँ इस अर्थ को देगा, और कि अजीज सरल और परिश्रमी यानी मेहनती आसीत यानी था, कि अजीज सरल और मेहनती था, यानी वो जो स्वभाव का सरल एकदम कह सकते हैं कि बहुत सीधा सा बच्चा था। तो अजीज एक सीधा और मेहनती था। स स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। स यानी वह, स्वामिनः यानी जो उसका मालिक था, उसकी ही, एव यानी ही, ये भी हमारा अव्यय है कि वह स्वामी की ही सेवा में, सप्तमी विभक्ति है, लीनः यानी लगा हुआ, आसीत यानी रहता था। वैसे तो आसीत था के अर्थ में होता है, लेकिन ये लीन के अर्थ के साथ हम करेंगे लगा हुआ रहता था। कि पहले तो कहा अजीज सीधा और मेहनती था, वह स्वामी की ही सेवा में लगा रहता था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा एक बार, ये भी अव्यय है हमारा। स यानी वह, गृहम यानी घर, गंतुम यानी जाने के लिए, अवकाशम यानी अवकाश कह सकते हैं, छुट्टी कह सकते हैं, वांछति यानी चाहता है, कि एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत। स्वामी जो है वो चालाक था, चतुरः यानी चालाक था। स चिंतयति, स यानी वह, लेकिन यहाँ उसके अर्थ के लिए आएगा स यानी उसने, चिंतयति यानी सोचा, उसने सोचा। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्य कुशलः। अजीज इव यानी के समान, अजीज के समान, को अपि कोई भी, न यानी नहीं है, अन्य यानी दूसरा, कार्य कुशलः कार्य में कुशल, कि अजीज के समान या अजीज के जैसा कोई भी कार्य में कुशल नहीं है, यानी उसके समान कोई काम नहीं कर सकता। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एषः यानी यह, अवकाशस्य अवकाश यानी छुट्टी, अपि यानी भी, छुट्टी भी, वेतनम और वेतन भी, ग्रहीष्यसि यानी ग्रहण करेगा, कि ये छुट्टी भी मांगेगा और छुट्टी के साथ पैसा भी मांगेगा, कि यह छुट्टी के साथ साथ जो है छुट्टी भी और वेतन भी ग्रहण करेगा या लेगा। एवं यानी इस प्रकार, चिंतयित्वा सोच करके, इस प्रकार सोच करके या ऐसा सोच करके, स्वामी कथयति स्वामी ने कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, अवकाशस्य यानी छुट्टी, वेतनस्य यानी वेतन यानी जो सैलरी है उसकी वो, च यानी और, कि छुट्टी और जो तनख्वाह है, जो वेतन है, का सर्वम धनम सारा धन दास्यामि यानी दूंगा। परम लेकिन, एतद अर्थम, लेकिन एतद अर्थम यानी इसके लिए, त्वम यानी तुम्हें, वस्तु द्वयम आनय, दो वस्तुएं लेकर के आओ। आनय, आ उपसर्ग है, नी धातु है, तो नी धातु जो है लाने के अर्थ में होती है, तो आ नय यानी लेकर के आओ, कि लेकिन इसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी होगी या लेकर के आना होगा। अहह आह च, अहह और आह। अब उसने कहा दो वस्तुएं, कि इसके लिए लेकिन तुम्हें मैं पैसे भी दूंगा, मतलब सैलरी भी तुम्हारी दूंगा, तुम्हें छुट्टी भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें दो वस्तुएं लानी होंगी, और वो दो वस्तुओं का नाम बताया उन्होंने, अहह आह च। अब जब स्वामी ने ऐसा कह दिया तो उसके कहने के बाद जो है, एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी ऐसा, श्रुत्वा यानी सुन करके, अजीजः वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छति, निरुपसर्ग गच्छति यानी जाता है, निकल जाता है। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर के, अजीज यानी अजीज, वस्तु द्वयम यानी दो वस्तुओं को, आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकल जाता है।
स इतस्ततः परिभ्रमति। स यानी वह, इतस्ततः, अब इतस्ततः को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इतः और ततः। इतः इधर, ततः उधर, ये भी अव्यय है हमारा, कि वो जो है इसके लिए इधर उधर घूमता है। परिभ्रमति भ्रम धातु है घूमने के अर्थ में, कि वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, जनान यानी लोगों से, लोगों को, पृच्छति यानी पूछता है, लोगों को पूछता है यानी लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है यानी आकाश की ओर देखता है। भाई वो दो वस्तुएं क्या हो सकती हैं। धराम प्रार्थयति, धराम यानी धरती से जो है वो प्रार्थना करता है। परम सफलताम न एव प्राप्नोति, परम यानी लेकिन, सफलताम यानी सफलता, प्राप्त न एव नहीं, प्राप्नोति यानी प्राप्त होती, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। भाई वो सभी से पहले तो उसने जो है इसके लिए इधर उधर घूमा, लोगों से पूछा, आकाश को देखता है, धरती से प्रार्थना करता है, लेकिन उसको फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर क्या करता है, चिंतयति यानी सोचता है, सोचा उसने। परिश्रमस्य धनम स न एव प्राप्स्यति, कि परिश्रमस्य मेहनत का, धनम यानी धन, स यानी उसको, न एव नहीं, और प्राप्यसति यानी प्राप्त नहीं होगा, कि मेहनत जो उसने की है उसका धन उसको प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित यानी कहीं, एका यानी एक, वृद्धा यानी बूढ़ी महिला जो है, मिलती यानी मिल जाती है, कि कहीं एक बूढ़ी महिला उसको मिल जाती है। सा ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, स यानी वह, ताम यानी उसको, सर्वाम व्यथाम सारी, सर्वाम यानी सारी, व्यथाम यानी जो घटनाक्रम है वो, श्राव्यति यानी सुनाता है, सारी बात बताता है, कि वह उसको सारी बात बताता है। सा विचार्यति, वह विचार करती है। जब उसने उस बूढ़ी महिला को सारी बात बताई तो वह सोचती है या वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीजाय, स्वामी अजीज के लिए या अजीज को, धनम यानी धन, दातुम यानी देना, न यानी नहीं, इच्छति यानी चाहता, कि समझ जाती है उस बात को, जैसे उसने सारी बात बताई तो वो समझ जाती है और वो सोचती है कि स्वामी जो है, इसका जो मालिक है, वो अजीज को धन देना नहीं चाहता। सा तम कथयति, सा यानी वह, तम यानी उसको, कथयति यानी कहती है, वह उसको कहती है। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, अहम यानी मैं, तुभ्यम तुम्हें जो है, वस्तु द्वयम यानी दो वस्तुएं, ददामी यानी देती हूँ, कि मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम लेकिन, द्वयम यानी दोनों, और एव यानी ही, कि लेकिन दोनों ही, बहुमूल्यकम वर्तते, बहुमूल्यकम यानी बहुत कीमती, वर्तते यानी है, कि बहुत कीमती है, कि लेकिन दोनों ही बहुत कीमती हैं। प्रसन्नः स स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न यानी खुश होकर के, स यानी वह, स्वामिनः यानी मालिक के, समीपे यानी पास में, आगच्छति यानी आता है, कि भाई वो खुश होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ अपने मालिक के पास आता है। अजीजम, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को, दृष्ट्वा यानी देख करके, स्वामी जो है, चकितः आश्चर्यचकित भवति यानी होता है, कि उसको बहुत आश्चर्य होता है, अजीज को देख करके स्वामी को बहुत आश्चर्य होता है। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी जो है, मालिक जो है, शनै शनै ये भी हमारा अव्यय है, शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, यानी शनै को हम कहें धीरे तो ये भी धीरे धीरे, डबल बार दे रखा है। तो स्वामी धीरे धीरे, पेटिकाम यानी जो बॉक्स होता है, जो बक्सा होता है, उस बक्से को, उद्घाटयति यानी खोलता है, कि स्वामी धीरे धीरे बक्से को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिकायाम यानी जो
बक्सा था उसमें लघु यानी छोटे, पात्र यानी बर्तन, द्वयम यानी दो, आसीत यानी थे, कि उस बक्से में दो छोटे पात्र थे, तो दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। प्रथमम यानी पहले, स यानी वह, एकम यानी एक, लघु पात्रम यानी छोटे बर्तन को उद्घाटित यानी खोलता है। पहले वह एक छोटे से बर्तन को खोलता है, यानी छोटे से एक बक्से को जो है खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। सहसा यानी अचानक से, एका मधुमक्षिका एक मधुमक्खी, निर्गच्छति यानी निकलती है। अचानक से एक मधुमक्खी निकलती है। जैसे वो एक छोटे से पात्र को खोलता है तो एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और तस्य यानी उसके, हस्तम यानी हाथ पर, दस्ती यानी डंक मार देती है या कहें काट लेती है, कि और वह उसके हाथ पर काट लेती है। जैसे वो मक्खी निकलती है, मधुमक्खी, वो उसके हाथ पर काट लेती है। स्वामी उच्चई, स्वामी उच्चई वदति। स्वामी जोर से, उच्चई यानी जोर से, वदति यानी बोलता है, आह, कि स्वामी जोर से चिल्लाता है, बोलता है, आह, जैसे उसने काटा आवाज निकली, आह। तो द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति। द्वितीयम यानी दूसरे, लघु पात्रम यानी छोटे बर्तन को, उद्घाटयति यानी खोलता है। पहले को खोला तो काटा और उसने आह उसके मुंह से निकल गया। दूसरे को भी उसने फिर दूसरे छोटे बर्तन को वापस से खोला। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। एका यानी दूसरी, एका यानी एक, अन्य यानी दूसरी, एक दूसरी मक्खी निकलती है। निर्गच्छति यानी निकलती है। स ललाटे दशति, वह ललाट पर डंक मार देती है। ललाट यानी होता है ये जो हमारा सिर है उस पर, कि वह ललाट पर डंक मार देती है। पीड़ितः स अति उच्चैचित करोति। पीड़ितः यानी दुखी होकर के, स यानी वह, अति उच्चै का मतलब होता है बहुत जोर से, चित करोति यानी चित्कार, चिल्लाता है या चित्कार करता है, कि दुखी होकर के वह बहुत जोर से चिल्लाता है। इति दे रखा है बाद में, आह, जैसे उसने पहले हाथ पे काटा था तो आह निकला था, और जैसे उसके सिर पर काटा तो वो उसके मुंह से निकलता है आह। तो अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल हुआ, क्योंकि ये जो शब्द उसने बोले थे अह आह च, वो मंगवाए थे और वो दोनों उसके मुंह से जैसे खोला वो निकल गए। तो अजीजः सफलः आसीत, अजीज सफल हुआ। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। स्वामी जो है, तस्मै यानी उसके लिए, अवकाशस्य वेतनस्य च, अवकाश और वेतन का, पूर्णम धनम पूरा धन, ददाति यानी दे देता है, कि स्वामी उसको अवकाश भी देता है, छुट्टी भी देता है, और उसका जो पूरा धन होता है वो भी दे देता है। तो ये हमारा जो है अध्याय था, और इस अध्याय से एक स्वामी और एक जो उसका सेवक होता है, उन दोनों के माध्यम से ये बताया गया कि कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी के धन को छीनना, मतलब उसके हड़पना चाहिए उसके धन को। अगर कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है जो वो उस चीज को वापस से, मतलब कह सकते हैं ना, बदला ले सकता है। तो केवल एक वृद्धा ने दिमाग लगाया, वृद्ध महिला जो है उसने दिमाग लगा करके उस सेवक को उसका धन और उसकी छुट्टी दोनों दिलवाई। तो हमें यही, इस जो अध्याय से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के भी साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही लालच करना चाहिए। आज का अध्याय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अध्याय होगा उसमें हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।